ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृथे कस्य स्विद धनम। अर्थात इस समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी चेतन स्वरूप जगत है, ये समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक वस्तुओं का उपभोग करते रहें और इसमें आसक्त मत हुए, क्योंकि धन अर्थात भोग्य पदार्थ किसके हैं अर्थात किसी के भी नहीं हैं। क्योंकि ये वस्तुतः भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं हैं, मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब उस परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वैदिक साहित्य की चर्चा करते हुए मुख्यतः ऋग्वेद का वर्णन करने जा रहे हैं और इसमें हम ऋग्वेद का अर्थ, उसकी शाखाएं, उसका क्रम विभाजन, 10 मंडल के सूक्त, उनके ऋषि तथा देवताओं का विभाजन, ऋग्वेद का वर्ण विषय और ऋग्वेद में प्रयोग किए गए छंद तथा ऋग्वेद की संवाद सूक्त। कि वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से निष्पन्न, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही है। यह ज्ञान समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के स्रोत या आधार के रूप में है। इसे ईश्वरीय ज्ञान कहें या प्राचीनतम ऋषियों के द्वारा अपनी प्रतिभा से प्राप्त सत्य ज्ञान कहें। वैयाकरण लोग वेद शब्द का निर्वचन भाव अर्थ में यानी ज्ञान या जानना अर्थ न करके करण अर्थ में ज्ञान का साधन अर्थ में करते हैं। विद्यते ज्ञायते अनेनिति वेदः, अर्थात जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए वही वेद है। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सुरक्षित किए जाने के कारण अर्थात गुरु के द्वारा उच्चारित वाक्यों को शिष्य द्वारा श्रवण करके स्मरण रखने के कारण वेद को श्रुति भी कहते हैं तथा कालांतर में इन वेदों को संहिताबद्ध किया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में प्राचीन ज्ञान को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। मनुस्मृति के अनुसार वेद भारतीय धर्म के मूल हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम। इसी प्रकार सर्व ज्ञानमयो ही स, यह वेद सभी ज्ञानों के अक्षय कोश हैं। कि वैदिक साहित्य की समस्त रचनाओं में ऋग्वेद संहिता सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। यह इस प्रकार की रचना है जिसमें प्राचीनतम भारतीय आदर्श, मर्यादा, ज्ञान एवं मानव मूल्य के चित्र मिलते हैं। वस्तुतः ये विशाल ग्रंथ भारतीय ऋषियों के आंतरिक चरित्र का दर्पण या शीशा है। यानी उस समय उन ऋषियों का चरित्र कितना ऊंचा होगा कि जिन्होंने विशाल वैदिक साहित्य की रचना कर डाली। ऋग्वेद संहिता को संक्षिप्त रूप में ऋग्वेद इस नाम से भी कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता वस्तुतः ऋग्वेद ही है क्योंकि ये छंदोबद्ध है। छंदोबद्ध या पद्यात्मक मंत्रों को ऋक या ऋचा कहते हैं। संहिता का अर्थ है संग्रह है। इस प्रकार ऋचाओं का विशाल संग्रह ही ऋग्वेद संहिता है। ऋक का व्युत्पत्ति परक अर्थ है ऋच्यते स्तूयते अन्य इति ऋक, अर्थात जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाए उसे ऋक कहते हैं। अतः वेदों का एक नाम संहिता भी है। संहिता का अर्थ है मंत्रों का संग्रह है या संकलन। अतः चारों वेदों में जो मंत्र संकलित हैं उन्हें उस वेद की संहिताएं कहा जाता है। प्रत्येक वेद के अपने अपने मंत्र हैं, अतः प्रत्येक वेद की संहिताएं भी पृथक पृथक हैं। ऋग्वेद की शाखाएं, पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। एक विंशति धा वह वार्ष्यम। इसी प्रकार भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में 15 शाखाओं का उल्लेख किया है। परंतु शौनक ने ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी हैं, शाकल, वाशकल, आश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। संप्रति प्रचलित एवं प्राप्त शाखा का नाम शाकल शाखा है। ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार शाकल की शाखा ही मुख्य और आदि शाखा है। तो इसके बारे में पेपर में प्रश्न भी पूछा जाता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। नेट और जेआरएफ के पेपर का ये सिलेबस है कि पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद की इस समय प्रचलित शाखा का नाम कौन सा है?
तो पेपर में आपको नाम दे दिए जाएं 4-5, तो इस समय प्रचलित शाखा जो कौन सी है, शाखल शाखा ही अत्यधिक प्राचीन और आदि शाखा मानी जाती है। ऋग्वेद का संगठन और क्रम। कि ऋग्वेद की संहिताओं का विभाजन दो प्रकार के क्रमों में किया गया है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। तो अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं और 2006 वर्ग हैं। इस क्रम के अनुसार ऋग्वेद 8 अष्टकों में विभाजित है। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय वर्ग में विभक्त है तथा प्रत्येक वर्ग में प्राय 5-5 मंत्र हैं और वर्गों की संख्या 2006 है। मंडल क्रम, दूसरा जो हमारा क्रम है मंडल क्रम है। ऋग्वेद का यह क्रम अधिक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। इसमें 10 मंडल हैं, अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं, 15,580 मंत्र हैं तथा 4,32,000 अक्षर हैं। पेपर में प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के मंडल क्रम में मंत्रों की संख्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 10,580। और ऋग्वेद में इसी प्रकार ऋग्वेद में सूक्त हैं, तो जैसे ऑप्शन में आ गए 1038 या 1028, 1018 या 1034, तो आपका आंसर क्या होगा, 1028। इसी प्रकार ऋग्वेद के अष्टक क्रम में अध्याय हैं, तो कितने अध्याय हैं, 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद का विभाजन मिलता है 2 रूपों में, 3 रूपों में, 4 रूपों में या 5 रूपों में, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 रूपों में। कौन कौन से रूप हैं हमारे पास, अष्टक क्रम और मंडल क्रम में। इन 10 मंडलों में सूक्त संख्या और ऋचाओं की संख्या यानी मंत्रों की संख्या कितनी कितनी है उसका हम वर्णन कर रहे हैं। तो प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं और ऋचाएं हैं 2006। दूसरे मंडल में 43 सूक्त हैं और 429 ऋचाएं हैं। तीसरे मंडल में 62 सूक्त हैं और 617 ऋचाएं हैं। चौथे मंडल में 58 सूक्त हैं तथा पांचवें मंडल में 87 और 727 हैं। छठे मंडल में 75 सूक्त और 765 ऋचाएं हैं। सातवें मंडल में 104 सूक्त और 841 ऋचाएं हैं। आठवें मंडल में 92 और 1636 ऋचाएं हैं तथा नौवें मंडल में 114 और 1108 हैं तथा 10वें मंडल में 191 और 1754 ऋचाएं हैं। तो 8वें मंडल में कुल 11 बार खिले सूक्तों को जोड़ देने पर ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। यानी ऋग्वेद में हमारे कितने सूक्त पाए जाते हैं, 1028 सूक्त मिलते हैं। नवम मंडल को पवमान मंडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें केवल सोम विषयक सूक्तों का ही संग्रह किया गया है। ऋग्वेद का संगठन। ऋग्वेद में मंडलों का संगठन ऋषियों की दृष्टि से किया गया है। इसी दृष्टि से दूसरे मंडल से लेकर 8वें मंडल के सूक्त अधिक संगठित प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रत्येक मंडल का एक ऋषि है। तो जैसे प्रथम मंडल के अनेक ऋषि हैं, मधुचंदा, मेघातिथि, दीर्घतमा और अगस्त्य। दूसरे मंडल के गृत्समद और उनके आगे वंशज। तीसरे मंडल के विश्वामित्र और उनके आगे वंशज। इसी तरीके से चतुर्थ मंडल के वामदेव ऋषि, पांचवें के अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि छठे के, सातवें मंडल के वशिष्ठ ऋषि और आठवें के कण्व और अंगिरा ऋषि। नवम मंडल के अनेक ऋषि हैं, 10वें मंडल के भी बहुत सारे ऋषि हैं। यानी पहले 9वें 10वें मंडल के सूक्तों के ऋषि एक नहीं है, अपितु ये अनेक ऋषियों की रचनाएं हैं, ऐसा माना जाता है। तो पेपर में इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नव मंडल को क्या कहते हैं, तो पवमान मंडल ये आपका जवाब होगा। पवमान मंडल में संग्रह है, यानी किस का संग्रह है, अग्नि विषयक सूक्तों का, मरुत विषयक सूक्तों का, सोम विषयक सूक्तों का या विष्णु विषयक सूक्तों का। तो आपका जवाब क्या होगा, सोम विषयक सूक्तों का। इसी प्रकार 7वें मंडल के ऋषि हैं, कौन से ऋषि हैं, ऑप्शन में आ जाए भारद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि या कण्व, तो आपका आंसर क्या होगा, वशिष्ठ ऋषि। यानी इन ये जो आज हम कर रहे हैं ऋग्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें मैंने बहुत कुछ इकट्ठा करने का प्रयास किया है कि जिससे विद्यार्थियों को बहुत अधिक सहायता मिले नेट के पेपर में या एचटेट के पेपर में। इसमें भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
अपने साथियों में शेयर भी करें तथा आप यदि कुछ सर्च करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के संधि, समास, कारक, अभिज्ञान, शाकुंतलम जो भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तथा कम्युनिटी में भी मैं बीच-बीच में प्रश्न डालती रहती हूँ, उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त का एक अपना देवता है। ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या 33 है। निरुक्तकार यास्क ने वैदिक देवताओं का विश्लेषण करते हुए देवताओं को 3 प्रकार का बताया है। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यु स्थानीय। तो पृथ्वी स्थानीय में अग्नि देवता, सोम, पृथ्वी आदि देवताओं का वर्णन किया है। अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र, रुद्र, वायु आदि देव तथा द्यु स्थानीय में वरुण, मित्र, उषस, सूर्य आदि देव। अगला हमारा विषय है ऋग्वेद का वर्ण विषय। ऋग्वेद संहिता विश्व की प्राचीनतम कृतियों में से अन्यतम रचना है। बहुदेवतावाद कि ऋग्वेद में बहुदेवतावाद जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, सूर्य, पुरुष आदि 33 देवताओं की स्तुतियां मिलती हैं। इन 33 देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। यानी ऋग्वेद में सर्वाधिक स्तुति इंद्र की गई है। इसके लिए लगभग 250 सूक्तों का निर्माण किया गया है तथा इंद्र को वृत्त का मारने वाला, यज्ञ का अधिष्ठाता, सुखमय और समृद्धि को देने वाला माना गया है। इसी प्रकार विष्णु की त्रिविक्रम के रूप में स्थापना की गई है। विष्णु वह देवता है जो तीनों लोकों में व्याप्त है। तो विष्णु को उरुक्रम और उरुगाय भी कहा गया है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है महान शक्तिशाली एवं उरुगाय शब्द का अर्थ है अनेक प्राणियों से स्तुति किया जाने वाला अथवा विशाल कीर्ति वाला या अनेक देशों में जाने वाला अथवा शत्रुओं को रुला देने वाला। तो इस प्रकार पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि विष्णु के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद में 10वें मंडल का 50वां सूक्त विवाह सूक्त है। इसमें 47 ऋचाएं हैं। अंत्येष्टिपरक सूक्तों की संख्या 5 है। ये पांचों सूक्त 10वें मंडल के ही हैं। इस बहुदेवतावाद में सूर्य देवता की स्तुति में ऋषि इस प्रकार कहता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवः यद भद्रम तन्नासुवः। एकेश्वरवाद ऋग्वेद में बहुदेवतावाद होने पर इन सभी देवताओं को यानी विष्णु, सूर्य, मरुत आदि देवताओं में एक ही परम शक्ति के स्वरूप को माना गया है और ये परम शक्ति ही हृदय रूपी गुफा में विद्यमान परमात्मा, ईश्वर, पुरुष या ब्रह्म है। ऋग्वेद में एकत्व और देवता रूप अनेकत्व की स्थापना इस प्रकार दृष्टिगोचर होती है। यथा इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु रयो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातृश्वानम आहु। यानी उस परमात्मा के एक होने पर भी वह अनेक नामों से बोला जाता है। यथा इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, अग्नि, यम और मातृश्वा आदि कहा जाता है। वस्तुतः ईश्वर एक है और अनेक नामों से उसका संबोधन किया जाता है। सृष्टि उत्पत्ति ऋग्वेद के नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। यथा इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके उत्तर में ऋषि कहता है, उस समय सत और असत दोनों ही नहीं थे। उस समय केवल ब्रह्म विद्यमान था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति ईश्वर के संकल्प रूप तप से ही हुई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में परमात्मा के स्वरूप के साथ साथ सृष्टि उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है तथा उस पुरुष विराट से सृष्टि की रचना हुई ऐसा संकेत है। पुरुषम एव इदम सर्वम यद भूतम च यत् च भव्यम। हिरण्यगर्भ सूक्त में सबसे पहले हिरण्यगर्भ परमात्मा ही था ऐसा उल्लेख किया गया है। हिरण्यगर्भ संवर्तत अग्रि। मोक्ष ऋग्वेद में मोक्ष को आनंददायक कहा गया है। यह शक्ति, श्रद्धा, तपस्या से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के काल में वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चारों वर्णों के कर्तव्यों का निर्देश मिलता है। इसी के साथ ऋग्वेद में विवाह के आदर्शों का अत्यधिक रोचक रूप में वर्णन मिलता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र प्राप्ति था। 10 पुत्रों की कामना की जाती थी। विवाह उपरांत पति गृह में पत्नी के अति सम्मान और अधिकार की बात भी की गई है। वह विवाहित स्त्री सम्राज्ञी के रूप में सब प्रशासन करती थी। नैतिकता ऋग्वेद में ऋषि अक्ष सूक्त के माध्यम से यह संदेश पहुंचाता है
कि मनुष्य को जुआ नहीं खेलना चाहिए, अपितु कृषि कार्य करना चाहिए, जिससे धन संपत्ति और लक्ष्मी उसे स्वयं वर्ण करेगी। अक्षय माँ दिव्य कृषि मित कृषस्व। इसी प्रकार अकेला खाने वाला केवल पाप को ही ग्रहण करता है, यानी पाप का ही भागी होता है। केवलाघो भवती केवलादि। काव्य तत्व। काव्य तत्व ऋग्वेद के आख्यान सूत्रों में सरस काव्य के दर्शन होते हैं। सोम सूर्या सूक्त में सूर्य पुत्री सूर्या का सोम के साथ विवाह वर्णित है। इसमें वैदिक विवाह पद्धति एवं दाम्पत्य जीवन की रूपरेखा की काव्यात्मक व्याख्या मिलती है। इस प्रकार इस वर्ण विषय के रूप में बहुदेवतावाद, एकाश्वरवाद, सृष्टि उत्पत्ति, मोक्ष के साथ साथ मानव जीवन यापन तथा मानवता के विकास में सहयोग देने वाली सामाजिक और नैतिकता से जुड़ी बातों एवं क्रियाओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इस विषय को हम अलग वीडियो के रूप में भी देख सकते हैं, बना सकते हैं। इसको मैं कोशिश करूंगी कि इस विषय को ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है एक अलग वीडियो के रूप में भी डाला जाए। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निरुक्तकार ने वैदिक देवताओं का विभाजन किया है, किस रूप में किया है? तीन देवताओं के रूप में किया है, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष और ध्रुव स्थानीय। क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या उत्तर होगा? 3। कि वैदिक देवताओं का विभाजन किया है 3, 5, 6 या 8, तो क्या उत्तर होगा? 3 के रूप में विभाजन किया है। ऋग्वेद साहित्य पर एक दृष्टि। तो ऋग्वेद के आचार्य महर्षि पेल हैं। ऋग्वेद का देवता अग्नि है। ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता है। सामान्य वैदिक यज्ञ में जो व्यक्ति पुरोहित के रूप में अनुसंधान कराते हैं उन्हें ऋत्विक कहा जाता था, यानी ऋतु प्लस यज धातु प्लस क्विन प्रत्यय इस शब्द का निर्वचन है। ऋतौ याज्यति इति ऋत्विक, अर्थात जो यज्ञ काल में अनुसंधान कराए, यह वैदिक युग के पुरोहितों की संस्था के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके 4 वर्ग होते थे, यानी होता, अधर्व्यु, उद्गाता, ब्रह्मा थे। तो होता का काम यज्ञों में देवताओं का आवाहन करना होता था, जिससे वे प्रतीकात्मक रूप से आकर यज्ञ में अर्पित हव्य का ग्रहण करें। होता आवाहयति देवान, ऋचाओं के छोटे बड़े संग्रह बनाकर वह इस आवाहन कार्य को संपन्न करता था। ऋचाओं में संबंध देवता की प्रशंसा, गुणों का वर्णन तथा यज्ञ में उपस्थित होने की याचना सामान्यतः होती थी। ऋचाएं देवताओं के अर्चन का साधन थी। होता के उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त ऋचाओं का संकलन करके ऋग्वेद संहिता बनी, इसलिए ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, और इसको शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ऋग्वेद के 2 आरण्यक मिलते हैं, ऐत्रेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक, तथा 2 उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, तथा श्रोत सूत्र, आश्वलायन तथा शांखायन श्रोत सूत्र। ऋग्वेद के 2 गृह सूत्र, आश्वलायन गृह सूत्र और शांखायन गृह सूत्र मिलते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यह एक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। इसकी रचनाकार ऋषि धन्वंतरी माने जाते हैं। ऋग्वेद की शाखा शाकल शाखा और वाष्कल शाखा 2 शाखाएं हैं। शाकल शाखा अधिक प्राचीन और वैज्ञानिक है। ऋग्वेद का धर्म सूत्र वाशिष्ठ धर्म सूत्र के नाम से जाना जाता है, तथा ऋग्वेद का कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा, स्वर अंकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, षट्शरीय शिक्षा, अपिशली शिक्षा, यानी वेदों के अर्थों को समझने के लिए स्वरों का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अनुवाक में लिखा है, वर्णः मात्रा बलम इति एतत् जिज्ञासितव्यम, अर्थात वेदों के अर्थों को समझने के लिए वर्ण, स्वर, मात्रा, बल इन सब को जानना चाहिए। तो पाणिनि ने अपने पाणिनि शिक्षा में एवं अष्टाध्यायी में स्वरों के संबंध में विस्तृत विवेचना की है। स्वर 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके उच्चारण के संबंध में पाणिनि ने बताया है, उच्चै उदात्तः, नीचै अनुदात्तः, समाहार स्वरितः, अर्थात जिस स्वर पर बल देकर ऊंचा उच्चारण किया जाए वह उदात्त होता है, हल्के से उच्चारण किए जाने वाला स्वर अनुदात्त होता है और बाकी स्वर स्वरित होते हैं। तो वेदों में प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त या स्वरित निश्चित होगा एवं ये उच्चारण उसके अर्थ का निश्चय करेगा।
जैसे माँ शब्द के दो अर्थ हैं, मुझको और निषेध करना। माँ यदि अनुदात्त है तो इसका अर्थ सर्वनामवाची यानी मुझको होगा, और यदि उदात्त है तो इसका अर्थ निषेधात्मक होगा। इन शिक्षा ग्रंथों में उच्चारण की विधियां बताई गई हैं। जो शिक्षा ग्रंथ ऋग्वेद के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण बताएं, वह उस वेद से संबंधित माने जाने चाहिए। तो इस प्रकार इसमें आपको पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वेद का शुल्ब सूत्र उपलब्ध है। तो ऑप्शन आ जाए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद, की केवल यजुर्वेद का ही शुल्ब सूत्र उपलब्ध होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद का उपवेद है, कौन सा उपवेद है? आयुर्वेद। ऑप्शन में आ जाए सर्पवेद, आयुर्वेद, गांधारवेद और धनुर्वेद। तो आपका उत्तर क्या होगा? आयुर्वेद। अथर्ववेद का शुल्ब सूत्र है कात्यायन शुल्ब सूत्र, बोधायन शुल्ब सूत्र या मानव शुल्ब सूत्र। तो इसमें अथर्ववेद का शुल्ब सूत्र कोई भी नहीं है। ऋग्वेद में मुख्यतः 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 पादों वाले छंद, 4 पादों वाले छंद और 5 पादों वाले छंद। तो 3 पादों वाले छंद में गायत्री और उष्णिक आ जाते हैं। गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। उष्णिक छंद में भी 3 पाद होते हैं, परंतु पहले और दूसरे पाद में 8-8 वर्ण तथा तीसरे पाद में 12 वर्ण होते हैं। 4 पादों वाले छंद अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप और जगति हैं। अनुष्टुप ये 4 पादों का छंद है, प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होते हैं। इस छंद का प्रयोग वैदिक साहित्य के अतिरिक्त लोक में भी मिलता है। त्रिष्टुप यह भी 4 पादों का छंद है, इसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। ऋग्वेद में इस छंद का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है। बृहति इस छंद में भी 4 पाद हैं, इसके पहले, दूसरे और तीसरे पाद में 8-8 वर्ण और चौथे पाद में 12 वर्ण होते हैं। जगति जगति छंद भी 4 पादों वाला है, इसके प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। 5 पादों वाला एक ही छंद है हमारा पंक्ति, ये 5 पादों का छंद है, इसके प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, परंतु कभी कभी ये वर्ण कम या अधिक भी हो सकते हैं। इससे उस छंद के अवान्तर भेद हो जाते हैं। यानी छंद में यदि एक वर्ण कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? निचृत कहते हैं। यानी उदाहरण के लिए हमने देखा कि गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं, यदि इसमें एक वर्ण कम हो अर्थात 23 वर्ण हो तो यह निचृत गायत्री होगा। 2 वर्ण कम होने पर अर्थात 22 वर्ण होने पर यह विराट गायत्री होगा। इसी प्रकार यदि छंद में एक वर्ण अधिक हो तो उसे भूरिक कहते हैं, और यदि छंद में 2 वर्ण अधिक हो तो उसे स्वराट कहते हैं। यानी गायत्री छंद में एक वर्ण अधिक होने पर अर्थात 25 वर्ण होने पर यह छंद भूरिक गायत्री कहलाएगा, और 2 वर्ण अधिक होने पर 26 वर्ण होने पर स्वराट गायत्री कहलाएगा। यानी कई बार किसी मंत्र में निर्धारित संख्या से एक वर्ण कम होता है, तब उसको नियम में बांधने के लिए एक वर्ण को 2 वर्णों में परिणित कर देते हैं। जैसे संधि युक्त पदों को पृथक करके उच्चारण करना, यथा नो अव को नो अव कहना, तो तब इसके हमारे शब्द क्या हो जाएंगे? अलग वर्ण बन जाएंगे। इसी प्रकार ए, ओ, आई और औ को 2 स्वरों में पृथक करना, यथा ज्येष्ठ को जयिष्ठ पढ़ना। कात्यायन की सर्व अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद में इन छंदों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है। गायत्री छंद का 2467 मंत्रों में इसका प्रयोग है, उष्णिक का 349 में, अनुष्टुप का 855, त्रिष्टुप का 4553, बृहति का 181 बार प्रयोग हुआ है, जगति का 1358 और पंक्ति का 312 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में त्रिष्टुप छंद का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। 4253 मंत्रों में इस छंद का प्रयोग हमें मिलता है। तो इस प्रकार ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में छंदों का प्रयोग किया गया है, कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन में आ जाए 7, 6, 5, 10। तो आपका आंसर क्या होगा? 7। और इसी तरीके से यदि छंद में एक वर्ण कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? निचृत। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के साथ साथ कुछ संवाद सूक्त भी मिलते हैं। ऋग्वेद का ये आख्यान साहित्य एक प्रमुख विषय है। संपूर्ण ऋग्वेद में लगभग 20 आख्यान हमें प्राप्त होते हैं, जैसे यम यमी संवाद, इंद्र वरुण संवाद, वरुण अग्नि संवाद, इंद्र इंद्राणी संवाद, सरमा पाणी संवाद, उर्वशी पुरुरवा संवाद,
सोम सूर्या संवाद, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि के संवाद। तो ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी हैं। इसकी चर्चा हम आगे किसी और वीडियो में भी करेंगे। संवाद सूक्तों में प्रेम, हठ, व्यंग, भक्ति, विश्वास आदि मानवीय भावनाओं संबद्ध लौकिक सामग्री की अधिकता है। कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये प्राचीन नाटकों के अवशेष हैं, जो संयोगवश संहिता में समाविष्ट कर लिए गए। ये नाटक यज्ञ और दीर्घकालिक सत्रों के अवसर पर कालांत श्रांत याजकों और ऋतिज्वों के मनोरंजन के लिए अभिनीत होते थे। संवाद सूक्तों से तत्कालिक समाज व्यवस्था तथा नाटकीय मनोविनोद की सूचनाएं मिलती हैं। तो इसमें भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि यम यमी संवाद कौन से मंडल से उद्धृत है। तो आपको मंडल भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि दशम मंडल, नवम मंडल, प्रथम या चतुर्थ मंडल। तो दशम मंडल। तो आज हमने ऋग्वेद वाङ्मय पर एक दृष्टि डाली, संपूर्ण दृष्टि डालने का प्रयत्न किया कि संपूर्ण जो भी उसमें विषय हैं उनको हमने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। वस्तुतः ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है और वेद त्रयी के रूप में 3 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।